अनिरुद्ध को लगता है कि जनक उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वह जनक से दोबारा नफरत करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जनक के मन में भी अनिरुद्ध के प्रति नफरत पैदा हो चुकी है, क्योंकि बिपाशा ने ऐसा खेल खेला है जिससे जनक को यही लगता है कि उसे इस बार किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने ही भेजा है। इसीलिए जनक डांस करने के लिए भी तैयार हो जाती है और इसी वजह से कहानी देखना और भी दिलचस्प होने वाला है। अब अनिरुद्ध भी ठान लेता है कि वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जनक के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। इसी कारण कहानी का अगला मोड़ बेहद रोमांचक होने वाला है। आगे हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध शराब पीने और नशा करने लगता है। साथ ही हर वह चीज़ करने लगता है जो उसने पहले कभी नहीं की थी। इसी गुस्से में एक दिन अनिरुद्ध अचानक वहां पहुंच जाता है जहां जनक डांस कर रही होती है। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर जनक यहाँ क्या कर रही है? अनिरुद्ध गुस्से में जनक से सवाल करता है कि वह यहाँ क्यों है और उसे किसने भेजा। जनक को यह समझ नहीं आता कि अनिरुद्ध ऐसा क्यों कह रहा है। गुस्से में वह जवाब देती है कि उसी ने उसे यहाँ भेजा है और अब वह सामने आकर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। वह कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि अनिरुद्ध बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। यह सुनकर अनिरुद्ध को गहरा झटका लगता है और वह जनक को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो उसे ढूंढता रहा, लेकिन जनक कहीं नहीं मिली। अब उसे समझ आ गया है कि यह सब बिपाशा भाभी की चाल थी। इसके बाद अनिरुद्ध और जनक के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अंततः दोनों को एहसास होता है कि वे एक बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। अनिरुद्ध जनक को सुरक्षित वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे गुंडों का सामना करना पड़ता है। वे उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनिरुद्ध की जान बच पाएगी और क्या वह जनक को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।